आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए अब उन तीनों बिल्डिंग में से मेन बिल्डिंग निकाल ली थी जिसके अंदर उसको अभी जाना था, क्योंकि अभी भी उन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ पर जहर का परीक्षण और लड़ाई की जाती है वहाँ पर अभी तक भी अशांति थी। उसके बाद में नितिन बिना किसी समय को गवाए जल्दी से वह लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। वह बिल्डिंग बाकी की दो बिल्डिंगों से ऊंची भी थी और बहुत ज्यादा साफ सुथरी भी थी और पुराने किताबों की गंध उस बिल्डिंग के चारों ओर घूम भी रही थी। लेकिन नितिन जैसे उस बिल्डिंग के पास में पहुंचा तो उसने देखा कि उस बिल्डिंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी। उसके बाद में नितिन ने उस फॉर्मेशन की जांच करना शुरू कर दिया। उसके अंदर वह एक चीज देखना चाहता था जहां से वह अंदर जा सकता था, जहां पर फॉर्मेशन के अंदर कोई कमी हो। थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद में नितिन ने एक जगह ढूंढ ली जहां से वह अपनी आत्मा को अंदर ले जा सकता था। हालांकि आत्मा को कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी वह हवा के अंदर कुछ परिवर्तन कर दिया करती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा चेंज हो जाया करती थी और जो जबकि एक फॉर्मेशन आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर चलती है, अगर उसके अंदर नितिन ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो उसके साथ में बहुत बुरा हो सकता है और यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई आ गया है। उस फॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए अब नितिन उस फॉर्मेशन के अंदर तो घुस गया था, लेकिन जब वह कंपेडियन हॉल के पास में जा रहा था तो उस लाइब्रेरी के ठीक सामने दो लड़ाकू खड़े थे जिनका लेवल संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर था। उन दोनों के ओरा के अंदर जहर आराम से देखा जा सकता था और जल्द ही नितिन अब उनसे चुपते हुए अब अंदर घुस चुका था। नितिन जैसे ही उस लाइब्रेरी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि उसके सामने कई सारी किताबें भरी हुई थी। अगर कोई एक लड़ाकू उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करे तो वह कंफ्यूज हो जाएगा कि वह किस तरह से इन किताबों को पूरी तरह से पढ़ेगा, क्योंकि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठा लिया तो उसकी साधना के साथ में कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये सब परेशानी नितिन के साथ में नहीं थी, बल्कि नितिन के लिए तो ये तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसको जितनी ज्यादा किताबें मिलेगी वह उससे एक उतनी ही अच्छी किताब बना पाएगा। नितिन ने जब उन किताबों के ऊपर नजर डाली तो उसको पता चला कि वह सभी जहर को बनाने के लिए, जहर साधना टेक्निक्स के लिए और जहर की सारी छोटी छोटी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। 10,000 वर्षों के अंदर इस हॉल को स्थापित होने के बाद में वह कई सारे जहर मास्टर्स की खून पसीने की मेहनत और उसके साथ में लिखी हुई किताबें यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा हो चुकी थी। पहली मंजिल के ऊपर 1 स्टार और 2 स्टार जहर मास्टर्स के बारे में किताबें पड़ी हुई थी। उनसे रिलेटेड जानकारी इसके अंदर थी और हर स्टेज के ऊपर जाने के लिए उसको वह पड़ाव पूरे पार करने होंगे जिसके ऊपर वो किताबें लिखी हुई थी। जैसे कि अगर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना है तो उसके ऊपर जाने के लिए 2 स्टार पॉइजन मास्टर की परीक्षा पूरी पार करनी होगी, जिसके बाद में वो ऊपर जा सकता था। लेकिन नितिन अभी एक आत्मा था और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वह आराम से ऊपर जा सकता था। और वैसे भी नितिन के पास में बहुत ज्यादा समय था और नितिन ने अभी तक जितनी भी किताबें इकट्ठा की थी उससे नितिन को नहीं लग रहा था कि वह इन किताबों के साथ में रिया को सही कर पाएगा। इसीलिए नितिन ने सोचा कि मुझे पहले सारी सारी किताबें इकट्ठा कर लेनी चाहिए, उसके बाद में मैं वापस जा सकता हूँ। वहीं यहाँ पे नितिन इस लाइब्रेरी के अंदर किताबें इकट्ठा कर रहा था और उन सभी किताबों को चाट चाट कर कॉपी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहर हॉल के अंदर जहाँ पर वह रह रहा था उसके बाहर पेड़ के पास में सभी भीड़ लगाकर इकट्ठा थे। वहां पर जो भी खड़े थे उनको तो ये लगा था जो वहां पर नया एल्डर आया था वह भी पुराने जैसे जो नए आते हैं उनके जैसा ही होगा। यहाँ पर आने के बाद में वो थोड़ा बहुत घबराएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं लगा था कि केवल वो एक ही पंच के साथ में रचित को इस हालत के अंदर डाल देगा। जल्दी करो, हमें जल्दी से वाइस हॉल एल्डर हर्षित को इसके बारे में बताना होगा। भीड़ में से एक युवक आगे बढ़ा और उसने अपने साथियों से कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और उनको यहाँ के बारे में रिपोर्ट देकर आता हूँ। जल्दी से वहाँ से एक युवक दौड़ते हुए उस तरफ चला गया जहाँ पर अभी हर्षित बैठा हुआ था। हर्षित एक वाइस हॉल मास्टर था जो 7 स्टार जहर मास्टर भी था और साथ ही साथ वह रचित का एक टीचर भी था। और जो रचित यहाँ पर जहर हॉल के अंदर इतना ज्यादा उछलता था वह तो उनके दम पर ही तो था, इसीलिए तो वह यहाँ पर सभी से नहीं डरता था और वह अपनी ही चलाया करता था और केवल हर्षित की वजह से ही सभी यहाँ पर रचित से डरा करते थे। वह युवक अब एक एल्डर हॉल के सामने पहुंच चुका था, लेकिन जिससे पहले कि वो अंदर जाता उसको एक गार्ड द्वारा रोक दिया गया। उस गार्ड ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अभी मीटिंग चल रही है अंदर।
और उसके अंदर एल्डर रचित भी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अंदर जाकर उसकी सूचना दे दूंगा। जो युवक अभी वहां से भागते भागते आया था वो बहुत ज्यादा ही हाफ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी में था। उसने जल्दी से बताया, बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी हमारे यहाँ पर एक नया मेहमान आया है जो एल्डर मनीष के साथ में आया था। उसने अभी कुछ देर पहले ही सीनियर रचित को मारा है और वह अभी बहुत बुरी हालत के अंदर है और उसी की रिपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं एल्डर हर्षित को इसके बारे में बता सकूं। क्या क्या तुम वास्तव में सही कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने रचित को मारा हो? क्या उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर उनको बताने के लिए आया हूँ। गार्ड की प्रतिक्रिया देखते हुए उस युवक ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जाकर उन्हें बता कर आता हूँ। इतना कहने के बाद में जल्दी से अब वह गार्ड अंदर चला गया क्योंकि वह गार्ड भी जानता था कि रजित एक डाइट स्टूडेंट था और एल्डर हर्षित उसे बहुत ज्यादा मानते थे, इसीलिए उसने इस बात के अंदर ज्यादा देरी नहीं की। अगर उसे ने इस बात के अंदर थोड़ी सी भी देरी की होती तो ये भी हो सकता था कि सारी प्रॉब्लम उसी के ऊपर आ जाए। कुछ देर बाद में फिर वो गार्ड वापस आता है और वह उस युवक से कहता है, ठीक है, एल्डर हर्षित ने तुम्हें अंदर बुलाया है, आ जाओ। उसके बाद में जल्दी से वह युवक उस हॉल के अंदर चला जाता है और जैसे वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि अंदर बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई थी और वहां पर सभी जहर मास्टर्स इकट्ठा थे। उस कमरे के अंदर केवल वाइस स्कूल हेड हरीश ही नहीं थे, उनके साथ में उसके अंदर एल्डर मनीष और कई अन्य बुजुर्ग भी थे। सभी की सभी 6 स्टार जहर मास्टर्स थे। उस युवक को एल्डर हॉल के अंदर आते देख जल्दी से हरीश ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? एल्डर हरीश एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा था और उसके पूरे बाल भी सफेद हो चुके थे। उसकी छवि को देखने के बाद में ऐसा ही लगता था कि उसके अंदर से कभी भी एनर्जी बाहर फूट सकती है। वह एक शक्तिशाली ताकत का दिखावा कर रहा था। जल्दी से वो युवक आगे बढ़ा और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि आपके डाइट स्टूडेंट रचित को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। लेकिन जैसे ही उस युवा के मुंह से वह शब्द सुने, अचानक से हरीश अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन है ऐसा जिसने मेरे डाइट स्टूडेंट को मारा है? आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई? हाँ एल्डर हरीश, मैं सही कह रहा हूँ, उसने सीनियर रचित को बहुत ही बुरी तरह से मारा है और वह अभी बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कौन है जो यहाँ पर आकर ऐसी परेशानी खड़ा कर सकता है? ठीक है, जल्दी से मुझे वहां पर लेकर चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार किसने के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है। उस युवा ने आगे भी कहा कि वह हमारे एल्डर मनीष के साथ में यहाँ पर आए थे और वह यहाँ के एक मेहमान हैं। ये देखते हुए कि जहर हॉल के अंदर एक ऐसा लड़ाकू भी आया है जो किसी से भी नहीं डरता। और जब अब एल्डर हर्षित भी वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों ने कहा, हम भी आपके साथ में चलकर देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा यहाँ पर एक नया जहर मास्टर आया है जो सबसे अलग है, क्योंकि आज तक जितने भी जहर मास्टर यहाँ पे आते हैं वह हमेशा डर कर रहते हैं और यहाँ के आसपास कहीं भी नहीं घूमते, लेकिन ये तो यहाँ पर आते ही ऐसे तबाही मचाने लगा है। हम भी एक बार देखना चाहते हैं कि है कौन ये आखिरकार। और जब एल्डर हर्षित ने देखा कि सभी उसके साथ में चलना चाहते हैं, इसीलिए उसने अपना सिर हिला दिया, ठीक है, अगर तुम लोग चलना चाहते हो तो चलो। वास्तव में उन सभी का सोचना भी सही था। जब भी यहाँ पर कोई एक नया लड़ाकू आता है तो वह यहाँ पर आने के बाद में बहुत घबराया हुआ रहता है। यहाँ पे आने के बाद में वह अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं कहता और वास्तव में यहाँ पर आते ही वास्तव में उसने आग को तो घायल भी कर दिया, वो भी डाइट स्टूडेंट को। वास्तव में वो सब देखने के बाद में वह सभी उस अद्भुत व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने इतना ज्यादा दुस्साहस भरा हुआ काम किया। उसके बाद में वह सभी अब उस तरफ चलने लगे जहाँ पर नितिन रह रहा था। थोड़ी देर के अंदर वह सभी अब नितिन के उस रूम के बाहर पहुंच चुके थे जहाँ पर वह रहता था। उसके बाहर कासिम खड़ा था और जब उसने देखा कि सारे एल्डर उसी तरफ बढ़ रहे हैं और वो उस रूम के अंदर जाने वाले हैं तो उसने कहा, एल्डर मोहन ने सभी को अंदर आने से मना किया है, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन कासिम की बात सुनते हुए एल्डर हरीश को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पे इतने सारे एल्डर्स है, क्या वो अकेला एल्डर हमारे सामने टिकेगा? तो क्या तुम अभी भी हमें अंदर नहीं जाने देना चाहते? लेकिन जैसे ही कासिम ने देखा कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उससे बहुत बड़ी रैंक पर भी था, इसीलिए वह अब कुछ और नहीं कर सकता था, इसीलिए वह भी अब साइड में हट गया। अब वह सभी कासिम को साइड में हटाने के बाद में उस रूम के अंदर चले जाते हैं। उनके सामने अभी नितिन बैठा हुआ था आरखते पारखते मांडकर और उसकी आंखें बंद थी।